बार फिर प्रभु ने आज का दिन सानू दिता है। यदि परमेश्वर ही हमें आज का दिन ना दे तो हम आगे जिंदा नहीं रह सकते। अगर परमेश्वर ही सानू दिन ना देवे या आज का दिन ना दिंदा तो हो सकता असी जिंदा ना रहंदे। कितने लोग आज भी महामारी की बीमारी के कारण मर गए। किन्ने लोग आज के दिन तक महामारी दे नाल बीमारी दे नाल मर चुके हैं। कितने लोग मरने के लिए हॉस्पिटल में पड़े। ते किन्ने लोग उस बीमारी के कारण हस्पताल दे विच है। कितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। किन्ने लोगों को ऑक्सीजन की घाट हो गई, उन्होंने नहीं मिल रही। लेकिन फिर भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन फिर भी असी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी तक हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। इस घड़ी तक असी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी सुरक्षा कर रहा है। क्योंकि साडा परमेश्वर साड़ी रक्षा कर रहा है। और मैं ये आशा करता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी प्रभु के लोग रह रहे हैं उन सब की रक्षा हमारा प्रभु कर रहा है। और जिथे किते भी प्रभु के लोग रह रहे हैं प्रभु उन्हां दी रक्षा कर रहा है। जो हमारे जीवन में छोटा मोटा बीमारी परेशानी आती है, जो साडे जीवन दे विच दुख मुसीबतां आउंदियां आ, वह हमें नाश करने के लिए नहीं है। वो सानू बर्बाद करन दे लई नहीं, वो हमको नम्र बनाने के लिए है। वो सानू हलीम बनाउण दे लई आउंदियां। क्योंकि हमारा जो प्रभु हमारे जीवन में काम करने के लिए जो बीच में रुकावट है वो है हमारी अपनी खुदी। क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा नू पूरा करन दे लई साडे विच एक रुकावट आ जांदी आ, ओनू बोलदे आ साडी अपनी खुदी। या फिर उसको हम अपनी मैं भी बोलेंगे, पंजाबी में बोलते हैं अपनी मैं, जां असी ये कह सकते हैं साडी अपनी मर्जी। उर्दू में इसको खुद ही बोलते हैं। उर्दू शब्द आ खुदी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल्फ सेल्फ भी बोलते हैं। इंग्लिश दे विच ओनू फ्लैश बोलदे आ। सेल्फ सेल्फ सेल्फिश अपनी शरीरकता ना शरीरता लगे अपनी मैं कुछ हूं। तो ऐसा प्रभु हम कुछ भी नहीं है करके हमें नम्र बनाने के लिए हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आने देता है। इसलिए प्रभु साडे जीवन दे विच असी कुछ भी नहीं आ, बहुत मुसीबतां साडे जीवन च आउण दिंदा ताकि असी नम्र हो जाइए। हम है तो मिट्टी थे, असी है तो मिट्टी, लेकिन प्रभु ने मिट्टी को जब चेंज कर दिया तो हम सुंदर बन गए। लेकिन जदों प्रभु ने मिट्टी नू बदल दिता तो असी वधिया बन गए। प्राण आत्मा भी उसने डाला है, प्राण और आत्मा भी उन्हें पाया है, सुंदर शरीर भी उसने दिया, सुंदर शरीर भी उन्हें दिता। लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। हम अपने आप को ऊंचा करते हैं। लेकिन असी उन्हें भुल जाने और अपने आप को ऊंचा करते हैं। हम अपनी पढ़ाई लिखाई के ऊपर घमंड करते हैं, अपनी तंदुरुस्ती के ऊपर घमंड करते हैं, अपने पैसे के ऊपर, अपना घर के ऊपर, किसी भी बात में हम घमंड करते हैं। लेकिन असी अपनी खूबसूरती उत्ते, अपने कार उत्ते, अपने पैसे उत्ते फिर कमांड करते हैं। लेकिन जब हमारे सामने मुश्किल परेशानी आती है, लेकिन जो साडे सामने मुसीबत दुख आउंदे आ, उसके द्वारा हमें प्रभु के पास नम्र होने का मौका मिलता है। और उसके द्वारा सानू परमेश्वर के सामने नम्र होने का मौका मिलता है। ये बात हमको अच्छी तरह समझना है। ये गल असी चंगी तरह समझनी आ। कुछ भी एक्सीडेंट, बीमारी, कुछ भी हमारे जीवन में आता है, कोई भी दुर्घटना जब साडे जीवन दे विच आउंदी आ, अगर हम जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, अगर असी जिंदा परमेश्वर ते भरोसा करते हैं तो हमारे फायदे के लिए ही आता है। तो वो सब साडे लाभ दे लई आ। क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु दे वचन किस तरह लिखा आ। भजन संहिता 34 का 19 पढ़िएगा क्या लिखा है। और जबूर 34 का जो असी 19 पढ़ते हैं और पढ़ांगे असी प्रभु दे वचन दे विच हिंदी और पंजाबी दे विच। ਧਰਮੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यहाँ पे लिखा है धर्मी जन के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो हैं। इधर लिखा धर्मी व्यक्ति के ऊपर बहुत सारिया मुसीबतां पैंदियां हैं, तो भी यहोवा परमेश्वर सब विपत्तियों से अपने लोगों को मुक्त कर देता है। पर यहोवा परमेश्वर उन्हां सबना तो उन्हां नूं छुड़ाउंदा है।
ये बड़ी बात हमको समझना होगा। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਆ। जो लोग यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते, ਜੋ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, उनके लिए कोई आशा नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। उनका भरोसा डॉक्टरों के ऊपर है या फिर दवाई के ऊपर है, उनको कोई भी आशा नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। लेकिन जो यहोवा परमेश्वर को अच्छी तरह जानने वाले हैं, ਪਰ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, उनका भरोसा यहोवा परमेश्वर के ऊपर होता है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। उनके लिए ये सत्य वचन अच्छा भी लगता है और वचन समझने में उनको ताकत भी सामर्थ भी मिलता है। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਜਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। तो इस दुनिया में हमारे लिए एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, वो इतना सामर्थ्य परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की शक्ति रखता है। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। क्योंकि उन्होंने ही मनुष्य को बनाया है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। उनके सामने सब कुछ असंभव है। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਆ। वह सब कुछ कर सकता है। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। इसलिए आज हम जो वचन सीखने जा रहे हैं, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੋ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, वो वचन हमसे बातें करता है। ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। आज के ध्यान के लिए ਅੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ हम भजन संहिता 103 का 3 वचन पढ़ेंगे। ਔਰ ਜ਼ਬੂਰ 103 ਦਾ 3 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। पंजाबी में भी पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे। ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੋਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इधर में हम प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं। ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। इधर में दो बातों के ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं। ਇਧਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। पहली बात है, वह तो तुम्हारे सभी अधर्म को क्षमा करता है। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। दूसरी बात है, सारे रोगों में से चंगा करता है। ਔਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसको एक बार हिंदी में हम फिर पढ़ेंगे। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜਾਂਗੇ। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। देखिए दो बातें हैं। ਇਧਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ। वह तो तेरे सारे अधर्म से तुझको शुद्ध कर देता है। ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਆ। ध्यान से सुनना ये बात। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। वह तो का मतलब ਵੈ ਤੋ ਦਾ ਮਤਲਬ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्व शक्तिमान परमेश्वर, आकाश को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, आपको मुझको बनाने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आकाश ते धरती ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ये परमेश्वर के बारे में हमको अच्छी तरह इनकी जानकारी करना चाहिए। ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अगर आप इस परमेश्वर के बारे में आपको जानना है तो आपको पवित्र बाइबल में से उसके वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए। तो तद ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उन वचनों को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जब वचन प्रचार होता है तो उनको ध्यान से समझना चाहिए। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसलिए वह का मतलब सर्वशक्तिमान प्रभु, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, क्योंकि सारे अधर्म से शुद्ध करने का अधिकार खाली परमेश्वर को ही है। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਆ। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य के पापों को क्षमा नहीं कर सकता और सारे धर्म से उनको शुद्ध नहीं कर सकता। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। वो एक ही है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, जो सारे अधर्म से मनुष्य जाति को शुद्ध कर सकता है। ਜੋ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। इसलिए
वो परमेश्वर के बारे में और भी हम आगे ध्यान करेंगे। इसलिए उस परमेश्वर के बारे होर भी अगे ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। दो बातों के बारे में लिखा है। इधर दो गल्लां दे बारे लिखिਆ ਆ। सब अधर्म से शुद्ध करता है ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ और सब रोगों से चंगा करना। और सारे रोगां ਤੋਂ ਨਿਰੋਇਆ ਕਰਨਾ। ये भी एक बड़ी बात है, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। क्योंकि आज मनुष्य बीमारी के कारण, रोगों के कारण बहुत परेशानी में पड़ा है। क्योंकि आज एक मनुख बीमारी के कारण, रोगां के कारण मंजे के उपर पिया है। उनको कोई आशा नहीं है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ मेरा क्या होगा। ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। उदाहरण के तौर पर उदाहरण ਦੇ ਲਈ ये जो बीमारी कोरोना वायरस चल रही है, क्योंकि ये जो बीमारी कोरोना वायरस चल रहा है, ये कितने लोगों को बीमारी ने पकड़ा है, इस बीमारी ने किन्ने लोगों को फड़िया, कितने लोग ये संसार छोड़कर चले और गए, किन्ने लोग इस बीमारी के कारण इस संसार छड़ के चले गए, लेकिन कितने ठीक भी हुए हैं, लेकिन किन्ने ठीक भी हुए वो हमें न्यूज से पता चलता है। वो खबरां तो सानू पता लगता है। लेकिन जो सर्वशक्तिमान प्रभु को जानने वाला भाई बहन है, लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानने वाला भाई या बहन है, उनको परमेश्वर के पवित्र वचन से एक बड़ा दलेरी मिलता है। उन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचनों जो बहुत बड़ी दलेरी मिलती है। वो दलेरी क्या है? वो दलेरी की है, अरे कोई भी रोग क्यों ना हो, कोई भी रोग क्यों ना होवे, सारे रोगों से चंगा करने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। सारे रोगा तो चंगा नरोया करने वाला साडा यहोवा परमेश्वर है। इसलिए हम उनके वचनों के ऊपर बहुत ध्यान रखेंगे। इसलिए इन्हां वचनों के ऊपर असीं चंगी तरह ध्यान देना है। सो कैसे वह चंगा करने वाला है? और किवें वो चंगा करने वाला है, क्योंकि उनके सामने कोई भी बीमारी क्यों ना हो, क्योंकि उसके सामने कोई भी बीमारी क्यों ना होवे, वह चंगा करने की शक्ति रखता है। वो चंगा करने की शक्ति रखता है। अभी हम प्रभु का वचन एक पढ़ेंगे, हुण असीं प्रभु का वचन पढ़ांगे। यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय, उसका 53 अध्याय, उसका 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। उसका 4 और 5 वचन असीं पढ़ांगे। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ-ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यहाँ पे परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी किया हुआ है। इधर प्रभु का एक नबी जिन्हें भविष्यवाणी की थी, उन्होंने जो सभी रोगों से चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है, उन्हीं के बारे में ये भविष्यवाणी किया है। और जो सारे रोगों तो निरोया करने वाला परमेश्वर है, ਉਹਦੇ बारे भविष्यवाणी की गई। जो सभी धर्म से क्षमा कर सकता है, उनके बारे में ये लिख कर दे दिया। जो सारियां बुराइयां तो खिमा कर सकता है, ਉਹਦੇ बारे लिख के दिता। 750 साल पहले उन्होंने एक भविष्यवाणी किया है। लगभग 750 साल पहला भविष्यवाणी की थी और ये लिख कर दे दिया है और ये लिख के दे दिता कि उसने हमारे रोग अपने ऊपर ले लिए हैं, कि उन्हें साडे रोग अपने ऊपर ले लए और हमें शांति देने के लिए उसके ऊपर ताड़ना की गई, और सानू शांति देने दे लई ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, उसके कोड़े खाने से हम नरोए किए गए। और ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ये जो भविष्यवाणी है ਇਹ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विषय में है। ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ और जब ये समा पूरा हुआ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸਮਾਂ ਆਇਆ परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 6 वचन भी हम पढ़ेंगे। ਇਸ਼ਾਇਆ 9 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 6 ਵਚਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, अनाथी पिता, शांति दा राजकुमार। जी, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इधर में भी यशायाह भविष्यवक्ता सर्वशक्तिमान प्रभु के विषय में लिखता है। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਇਆ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। वो ये कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक बालक के रूप में इस पृथ्वी में आ रहा है। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ जो अनादि काल का पिता है, ਜੋ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆ, जो शांति का राजकुमार है, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ਜੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, वो ही मनुष्य के रूप में एक बच्चा बनकर इस पृथ्वी में आ रहा है। ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेकिन जब समय आया तो वो इस पृथ्वी में आकर जन्म लिया है। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। कुंवारी कन्या के द्वारा, जो नासरत की मरियम है उसके द्वारा उन्होंने बच्चे का रूप ले लिया। ਔਰ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨਾਸਰਤ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। कितने लोग इस बात के ऊपर हैरान होते हैं कि कुमारी कन्या ने बच्चे को जन्म कैसे दे दिया। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। दुनिया के हिसाब से, साइंस के हिसाब से ये बहुत कठिन काम है। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। ये एक बच्चे को जन्म देना है तो पति पत्नी का विवाह होना चाहिए। ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। यह पति पत्नी शरीर के संबंध में इकट्ठा होना चाहिए। ਔਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। लेकिन इधर में जो आया है वो मनुष्य की ओर से नहीं आया है। ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा कुंवारी मरियम के गर्भ में बच्चे का रूप लेकर आया है। और पवित्र आत्मा ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। सभी जातियों को मैं ये सत्य बताना चाहता हूँ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ सच्चाई ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ ਆ। बड़े बड़े साइंसदान लोगों को, बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टरों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ। ये बात आपकी समझने में, आपको समझ में नहीं आ सकता, लेकिन आप प्रभु के सामने नम्रता से समझेंगे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य का रूप लेकर कुंवारी कन्या के द्वारा इस पृथ्वी में आया है। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ये जो बच्चा बनकर आया है, हजारों साल पहले इसने मिट्टी के बीच में सांस फूंक दिया और मिट्टी को मांस हड्डियां नसों में बदल दिया और आपको जो बुद्धि दिया है, प्राण दिया है, आत्मा दिया है, वो इसी ने ही दिया है। ਇਹ ਜੋ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਹੀ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ। ये सर्वशक्तिमान है। ਇਹ ਬਾਲਕ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। इसके वचन में सामर्थ्य पाई जाती है। ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। इसके वचन से पूरी सृष्टि को रच दिया ਇਸੇ है। ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਆ। आपको भी इसने रचा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਚਿਆ ਆ। ये जो मनुष्य के रूप में आया ਇਹ है, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ, इसका नाम प्रभु
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। प्रभु यीशु क्रिश्चियनों का गुरु नहीं है, ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆ। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ਇਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। यह पूरी दुनिया का आत्मिक पिता है। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਆ। जितने भी जातियां हैं सबका ये आत्मिक पिता है, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਤੀਆਂ ਆ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਆ। सबका पिता है। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆ। इसलिए इसको बोलते हैं अनादि पिता, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ, यानी सबका पिता है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ। ये मनुष्य के रूप में आया है, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। और जब मनुष्य के रूप में ये चल रहा था, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, उस समय ये एक लकवे का मारे मनुष्य को, जो करीब इतिहास वाले दसते हैं कि 14 साल से बीमारी के बिस्तर में पड़ा हुआ था। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟਿਆ ਆ। बाइबल में वो बात नहीं लिखा, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, लेकिन लोग जो ज्यादा जानकारी रखने वाले कहते हैं कि काफी समय से वो चारपाई में पड़ा हुआ था। ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਆ ਲਗਭਗ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟਿਆ ਆ। उसने कितनी दवाइयां खाई, कितना कुछ किया, देसी खाया या अंग्रेजी खाया, जो कुछ भी खाया। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ। उस समय बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं होंगे तो भी घर में काम करने वाले, उसको हम देसी कीम बोलते हैं, कीम। तो ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਸੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। पुराने जमाने में नब्ज पकड़ करके दवाई दे देते थे और रोगों से जगाई मिलती थी। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। उस समय इतना बड़ा इंतजाम नहीं था जो अभी है, इतनी बड़ी डिग्रियां वगैरह डॉक्टर करके आते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। तो ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। तो भी ये व्यक्ति बहुत परेशान था, चारपाई के ऊपर लेटा रहता था। ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। लेकिन एक दिन 4 लोग जिनका मन एक था, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 4 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਸੀ, उनका विश्वास एक था, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਸੀ, उनका सलाह भी एक था। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, उन्होंने एक निर्णय लिया, ਉਹਨਾਂ ਦਾ फैसला भी एक सी। उन्होंने फैसला लिया, ਉਹਨਾਂ ਨੇ फैसला लिया, हम इस भाई को उठा करके, इसकी चारपाई उठा करके हम प्रभु यीशु के पास ले जाएंगे। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਰੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो आपको मालूम है, जहाँ पे एक मन के लोग हैं, वो कोई भी काम उनके सामने कठिन नहीं है। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। जहाँ भी पति पत्नी एक मन के हैं, उनके सामने भी कोई काम करना है तो वो कठिन नहीं है। ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। सास बहू एक मन है, या फिर भाई भाई एक मन है, या फिर कलीसिया और प्रभु का दास एक मन है, तो कोई भी काम उनके सामने कठिन नहीं है। ਚਾਹੇ ਸੱਸ ਔਰ ਨੌਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੋ ਭਰਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਲੀਸਿਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ये 4 लोग एक मन के हैं। ਇਹ 4 ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਆ। उन्होंने खाट को उठाया, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ उस लकवे के मारे को भी उठा करके ले गए। ਔਰ ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। उस समय प्रभु एक घर में बैठा हुआ है, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ लोग आकर उनके मुंह से वचन सुन रहे हैं, ਔਰ ਲੋਕ ਉਤੇ ਪੀੜਿਆ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ। और लोगों को ये भी पता चल रहा है कि हमने दवाइयां खाकर तो थक गए हैं, लेकिन एक आया है जिसके मुंह से वचन निकलते ही, उनका हाथ रखते ही ईश्वरीय चंगाई होती है। ਔਰ ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। लेकिन जब उन्होंने माहौल देखा तो घर भरा हुआ है। तो ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਆ, ਘਰ ਭਰਿਆ ਆ। उस समय
ऐसे वाले घर नहीं थे जो अभी लेंटर डाल डाल करके मजबूत घर बनाते हैं। ਤੋ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ऐसा रहने के लिए एक घर था। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਸੀ। पुराने समय में लोग मिट्टी के घर बनाते थे, लकड़ी का ऊपर छत डाल देते थे। ਤੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। लेकिन इन्होंने क्या किया है, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? उन्होंने उनको लाए थे, जब आगे जगह नहीं है तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। उन्होंने कैसे भी जिस घर में प्रभु बैठे हुए थे छत को धेड़ दिया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਔਰ ਛੱਤ ਨੂੰ ਦੇੜਿਆ। फिर वो चारपाई छत के बीच में से प्रभु के रूम में भेज दी। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠਾ ਸੀ। लेकिन प्रभु यीशु इनका विश्वास देख करके खुश हो जाते हैं। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ध्यान से सुन लेना, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। आप प्रभु के पास 4 साल से आ रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं, 5 साल से आ रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप प्रभु से कुछ पा नहीं सकते। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। विश्वास कोई गोली नहीं है आपको दिखाकर खिलाएंगे, हाँ भी ये गोली मुझे ठीक करेगी। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। विश्वास आपकी आंखों के सामने ग्लूकोज वगैरह नहीं है कि आपको ग्लूकोज लगाएंगे तो आपको विश्वास आएगा, हाँ अभी मुझे ग्लूकोज लगा दिया। तो ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। विश्वास आपके अंदर कैसे उत्पन्न होगा? ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? आप प्रभु के वचन को ध्यान से जब सुनेंगे, इस वचन के द्वारा आपके अंदर विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। जब विश्वास उत्पन्न होगा ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ तो विश्वास के द्वारा ही आपको बिना दवाई के आप चंगे हो जाएंगे। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ऐसा हुआ। ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ। प्रभु यीशु उनको देखकर जो लाए थे, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ 4 ਜਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। उनका विश्वास देखा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। फिर उस लकवे के मारे को क्या कहा? ਫਿਰ ਉਸ ਦਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ये पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हे ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ। तब लोग हैरान हो गए, ਤਦ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ जो सामने बैठे थे ना। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। उन्होंने बोला ये आपने वचन कैसे बोला है कि तेरे पाप क्षमा हुए? तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ? अरे ये तो सिर्फ परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता ਇਹ है, ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ वही कर सकता है। ਔਰ ਉਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ये ਹੈ। तो मनुष्य होकर क्या बोल रहा है? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? वो क्या बोल रहे थे? आप मरकुस सुसमाचार 2:5 पढ़िए। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਮਰਕੁਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ 2 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 5 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। शेर भी पढ़ेंगे। ਪਰ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਫਰ ਬਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? जी हाँ। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? लोग जो सामने बैठे हुए थे, ਉਧਰ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ये भी शास्त्री लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। लेकिन आप कितने भी ज्ञानी हैं ना, आपके ज्ञान से आपको प्रभु की बात समझ में नहीं आ सकती। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। आप अपने ज्ञान से प्रभु को पा नहीं सकते। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। आपको प्रभु के आगे बच्चे की तरह नम्र होते हुए अब सच्चे मन से खोज करेंगे तो प्रभु की बात समझ में आएगी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਗੇ, ਖੋਜੀ ਬਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। प्रभु की बात हमारी बुद्धि से समझाने वाली नहीं है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।
परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਖੁੱਲਦੀ ਆ, तब हमारी बुद्धि खुल जाती है, ਤਾਦੀ ਸਮਝ ਖੁੱਲਦੀ ਆ, फिर हमको समझ में आता है। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। प्रभु हमारी बुद्धि को खोल देता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, तभी हमको प्रभु की बात समझ में आएगा, ਤਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, तभी प्रभु का वचन हमारी सामर्थ बन जाएगा। ਤਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਬਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। लोग क्या बोल रहे हैं? ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ? क्या बोल रहा है? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ? परमेश्वर के अलावा कोई पाप क्षमा ही नहीं कर सकता। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। इनकी बुद्धि बंद थी, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਬੰਦ ਆ। ये सर्वशक्तिमान प्रभु को नहीं समझ पाए, ਇਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ। इनको खाली मनुष्य दिख रहा था, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, लेकिन ये भेद नहीं मालूम था कि सर्वशक्तिमान ही मनुष्य के रूप में आया है। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। 2020 वर्ष बीत गए, 2020 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, अभी तक भी लोगों को समझ में नहीं आया ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ कि प्रभु यीशु कौन है। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ। अभी तक भी समझ में नहीं आया। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। यदि आज आपको समझ में आ जाएगा कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो आज ही आप पापों से शुद्ध हो जाएंगे। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹੀ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। आज नहीं, अभी आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। इसी समय आपके सारे रोगों से आपको निरोया कर सकता है, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। क्योंकि सब रोगों के ऊपर उसने जय पाया है। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੈ ਪਾਈ ਆ। उसने अपने शरीर के ऊपर कोड़ने खाया है, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਆ, सब बीमारियों को कुचल दिया है। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਉਠਾਈ ਆ। सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने कोई भी बीमारी खड़ी नहीं हो सकती। सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने कोई बीमारी टेक नहीं सकती। जिसके कान है वो सुन ले प्रभु का आत्मा क्या कहता है कलीसिया को। जिदे कान ने और सुने आत्मा कलीसिया नु की आखदा है। आपके अंदर थोड़ा भी विश्वास है तो आप बिस्तर में लेते हैं, हॉस्पिटल में है तो आप चंगे हो जाएंगे। अगर ताडे अंदर राई दे दाने जिन्ना भी विश्वास है, तुसी बिस्तर ते लेटे हो, हॉस्पिटल हो, वचन सुन रहे हो, तो तुसी चंगे हो जाओगे। पक्का विश्वास के नाल पक्का, आपके विश्वास के द्वारा, ताडे विश्वास के द्वारा कोई आपको चंगा नहीं करने वाला। कोई तानु चंगा नहीं करने वाला। आपका विश्वास, ताडा विश्वास, आपका विश्वास, ताडा विश्वास, क्योंकि वचन में सामर्थ है। क्योंकि वचन दे अंदर ही शक्ति है। अगर आपके कान काम कर रहे हैं ताडे कान काम कर दिया तो ये वचन आपके सामर्थ बन जाएगा। तो ये वचन ताडे अंदर शक्ति बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु लोगों को मनों को जांच लिया। तो प्रभु यीशु ने लोगों के मना नु जांचिया। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग किया करे, तब उन्होंने क्या कहा। तद उन्होंने किया क्या क्या ये बात कहना आसान है कि ये गल कहनी सौखी है कि तेरे पाप क्षमा हुए, कि तेरे पाप माफ होए, और या फिर कहना कि उठ खाट उठाकर सब के सामने चल। या फिर ये गल कहनी सौखी है कि अपनी मंजिल चुक के सब के सामने चल। मुझे पाप माफ करने का भी अधिकार है, मेरे कोल पाप माफ करने का भी अधिकार है, और मैं ये कहता हूँ और मैं तेनू कहना है इसके पाप क्षमा हुए, ये पाप माफ होए, अभी खाट उठाकर उठकर चल। उन्हें अपनी मंजिल चुक के चल। उसी समय उसी समय ये लकवे का मारा हुआ ये दरंगी जिसको 4 लोग लेकर आए थे, जो 4 लोग लेके आए, वो अपनी खाट उठाकर चलने लगा। वो खुद अपनी मंजिल चक्या और चलने लगा। क्यों? क्यों? सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप च आया है। जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी में आए, जिन्हें भी मनुष्य इस धरती के ऊपर आए, वे आकर मर गए। वो आके मर गए। अभी उनकी किताबें हैं, उन्होंने दिया किताबा कहानियां हैं, अभी उनकी फोटो लगाते हुण हैं, बस फोटो आ, अभी उनका एक मणि बना दिया होगा, हुण बस मड़ियां बना देतियां हैं, उस कब्र को पूजते होंगे। उस कब्र नु नपदे पूजदे आ। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिंदा सी, जिंदा है और जिंदा रहेगा। वो प्रभु यीशु है। वो प्रभु यीशु मसीह है। कोई भी जिंदा परमेश्वर है नहीं, कोई भी जिंदा परमेश्वर नहीं है, एक ही जिंदा परमेश्वर एक ही है। जिंदा परमेश्वर है। वो कौन है? वो कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है। आज भी जिंदा है। इसलिए यह लकवे का मारा मनुष्य इसलिए अधरंगी व्यक्ति सारे अधर्म से शुद्ध हो गया सारी बुराई तो चंगा हो गया और लकवे के रोग से भी चंगा होकर के
खाट उठाकर अपने घर को चले गए। और उस अधरंग तो भी चंगा होके अपनी मंजी ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। हालेलुया। हालेलुया। वह परमेश्वर वो परमेश्वर जो आज से 2020 साल ये काम करता था, जो 2020 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, अभी भी कर रहा है, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, क्योंकि वो जिंदा है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पिछले दिनों में मैंने फतेहगढ़ चूड़िया में प्रभु की सेवा कर रहा था। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। प्रभु की आत्मा का कार्य उधर हो रहा था, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। तो मुझे आत्मा में लगा, मैंने कुछ लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। वो सभा जब खत्म होगी, ਔਰ ਉਹ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ अगले पल जब मैं वापस आने वाला था, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਲਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ एक नौजवान बेटी सामने आई। ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। उन्होंने बोला, मैं स्टाफ नर्स खुद हूँ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹਾਂ मुझ में एक बीमारी थी जो मैंने किसी को बताया नहीं था। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। आपने जब हाथ रखा, प्रभु ने मेरी बीमारी से मुझे चंगा कर दिया। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आज भी प्रभु जिंदा है। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। उन्होंने मुझे बोला नहीं था, मुझे उसने किसी को बताया ही नहीं। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। सर्वज्ञानी परमेश्वर जानता था। लेकिन सर्व ज्ञानी परमेश्वर जानता है। सर्वज्ञानी परमेश्वर आपके विचारों को भी जानता है। सर्व ज्ञानी परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। वो आपके विश्वास को भी ਉਹ जानता है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। आप जब विश्वास करेंगे तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ आज भी वह आपको चंगा करने वाला परमेश्वर, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। वह आपके सभी धर्म से जो शुद्ध करने वाला है, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। जो सभी रोगों से चंगा करने वाला है। ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਰੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, केवल प्रभु यीशु है। केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा। प्रभु ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, एक बहन ਇੱਕ ਭੈਣ 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी उनको। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। प्रभु के वचन में हम मरकस सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 25 वचन से पढ़ेंगे। ਮਰਕੁਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 25 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਦ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਛੂਹ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਛੂਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। आमीन। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उससे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। एक वचन और हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। चौंतीस वचन पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आमीन। यहाँ पे प्रभु के वचन में हम एक बहन के बारे में पढ़ते हैं। ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 12 वर्ष से बीमारी का तकलीफ से जूझ रही थी। 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। कितने वैद्य के पास गई। ਕਿੰਨੇ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। आपको मालूम, हमारे पंजाब में हम देखें तो जब डॉक्टरों से वैद्यों से चंगाई नहीं होता तो फिर जादूगर के पास जाते हैं।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। पीर बाबा के पास जाकर वे कुछ मन्नत मांगते हैं, क्या क्या करते हैं? ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, पूरा पैसा खर्च हो जाता है। ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। यहाँ पे भी ऐसा लिखा है, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, उनका पैसा पूरा खर्च हो गया है, ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, लेकिन कुछ भी शरीर में आराम नहीं पड़ा। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆ। इतने सालों से वो बीमारी में पड़ी हुई है, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਆ, पैसा खर्च हो गया, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, अभी कोई आशा नहीं है। ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ये एक ही आशा है, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, अभी तो मरने का है। ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਹੈ। लेकिन आप थोड़ा सा इतिहास देखें, जिसको बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है उसको घर से भी अलग कर देते हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਆਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। क्योंकि छूत की बीमारी है, दूसरों को ना लगे। ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। आज भी तो हम बोलते हैं ना, किसी को टीबी हो गया तो टीबी मतलब टीबी बीमारी। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਜਿਹੜੀ ਟੀਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰੋ। लोग भी बोलते हैं उसके बर्तन थोड़ा सा अलग करो ना। ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੋ। और किसी को कैंसर की बीमारी पकड़ी तो बोले थोड़ा दस्ताने डालकर इसको पट्टी भी करना है, इसको नहाना धोना भी दस्ताने के साथ करना है। ਤੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਗਲਵਜ਼ ਪਾਓ, ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। वो पहले की बात छोड़ दो, अभी की बात कर लो। कोरोना बीमारी पकड़ा है तो पास भी नहीं जाएगा, डॉक्टर भी दूर से ही इलाज कर रहा है, क्या क्या चढ़ा हुआ है। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੀ ਕਿੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। घर वाले को पास में जाने नहीं देते। ਤੇ ਘਰ वाਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। अरे लाश के ऊपर लोग गिरते थे, हाय माँ हाय पिता, अभी कैसे गिरेंगे? ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ वो बोल रहे पास में नहीं आना, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, चेहरा भी नहीं देखना, ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਦਾ वो ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, बीमारी कहीं बाहर निकल जाए। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। हम भी खुद कर देंगे सब कुछ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। वो तो अभी की बात हम देख रहे हैं। ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, इधर में क्या है? ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ? ये निराशा से भरी हुई ਇਹ ਉਦਾਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। दुनिया में ना उसके लिए कोई डॉक्टर कामयाब रहा, ना कोई वैद्य रहा, कोई भी पूजा पाठ करने वाला उसके लिए कामयाब नहीं रहा। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਆਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, तब किसी ने यीशु के बारे में उनको बताया, ਤਦ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। उन्होंने जाकर बोला है, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, देखो बहन जी, ਦੇਖੋ ਭੈਣ, आप बहुत ही निराशा में हैं, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ, लेकिन आपके लिए एक आशा है, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ना ਜਿੰਦਾ, तो पैसा लगेगा, ਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ, ना दवाई खानी ਨਾ पड़ेगी, ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ, ना टीका लगाना पड़ेगा, ਨਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ना पैसा लगेगा। ਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੂਗਾ। वो आप प्रभु यीशु के पास चले जाओ, फ्री में आप जगह हो ਬਸ जाएंगे, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚੰਗਿਆਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ फ्री में। ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ऐसा सुनकर उन्होंने मन में विश्वास कर लिया। ਬਸ ਇਹਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ। उन्होंने बोला, मैं कैसे भी उस प्रभु के पास जाऊंगी, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੀ, दुनिया मुझे मना करे तो भी मैं पीछे से जाकर छुप करके उनका कपड़ा छू लूंगी, मैं उनको भी नहीं बताऊंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰੋਕੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਗਰ ਪੱਲਾ ਹੀ ਛੂ ਲੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ये है विश्वास। ਇਹ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। हमारे कितने विश्वासी भाई बहन हैं, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹੈ, कितने प्रभु के दास दासी हैं, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ, कितनी बार ये प्रचार किया होगा, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं किया। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। प्रिय भाइयों बहनों, ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, इन्होंने यीशु को देखा नहीं, ਇਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, किसी ने आकर यीशु का खबर दिया है, ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ, और उनका बारे में खबर दिया है। ਬਸ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। आज भी तो हम यीशु की खबर आपको देते हैं ना। ਅੱਜ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। आप खबर ध्यान से सुनेंगे तो आपके अंदर विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। उसने सुना है, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, सुनाने वाले ने अच्छी तरह सुना है, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, तब विश्वास उत्पन्न हुआ है। ਤਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। कैसे भी वो प्रभु के पास पहुंच गई। ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੂ ਲਿਆ। उन्होंने छुप कर जाकर उनका कपड़ा छुआ है। ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੂਇਆ।
ये नहीं उन्होंने बोला कि घर में जाकर देखोगी चंगा हुई भी कि नहीं ਉਹਨੇ हुई। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਨੀ। तुरंत ही कपड़ा छूते ही विश्वास कर लिया, मुझे चंगाई मिल गया है। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਲਾ ਛੂੰਦਿਆ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। आप यीशु की खबर सुनते ही विश्वास किया तो आप उसी समय ही क्या हो जाएंगे? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਖਿਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓਗੇ उसी समय ਉਸੇ ਸਮੇਂ। जब ये उसी समय अच्छी हो गई ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੱਲਾ ਛੂਇਆ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ तो यीशु प्रभु कहते हैं ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, मेरा कपड़ा किसी ने छुआ है। ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੂਇਆ ਆ। चल लोग बोले प्रभु भीड़ इतना है, ਤੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, किसी ने छू लिया होगा। ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੂ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। बोला ना भाई, ਪ੍ਰਭੂ ने आख्या नहीं, मुझ में शक्ति निकली है। मेरे अंदरों शक्ति निकली आ। किसी ने विश्वास के द्वारा छुआ है। ये एवें नहीं किसी ने विश्वास के नाल पल्ला छुया आ। तब प्रभु ने ऐसा देखा, तद प्रभु ने देखा ये बहन डरती कामदी उनके पांव में गिर गई। ये डरदी दे कंबदी प्रभु दे पैरां च डिगी। उन्होंने बोला प्रभु, उन्हें आख्या प्रभु 12 वर्ष से मैं दुख उठा रही थी, 12 साल तो मैं रोगन औरत हां, मेरा कोई सहारा नहीं था, मेरा कोई भी सहारा नहीं है, वो पैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, दवाइयां खाकर थक चुकी हूँ, दवाइयां खा खा के थक चुकी है, प्यार करने वालों ने मुझे छोड़ दिया, प्यार करने वाले अपने ने छड़ देता है, कोई भी मेरा सहारा नहीं था, कोई भी मेरा सहारा नहीं है। मैंने आपके बारे में सुना मैं है ताड़े बारे सिर्फ सुनिया और मैंने सुनकर विश्वास किया और मैं है, सुन के विश्वास कर मैंने लिया, आपका कपड़ा छुआ है। मैं ही हाँ जिन्हें ताड़ा पल्ला छुया आ। तब प्रभु ने बोला बेटी, तद प्रभु ने आख्या बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया तेरे विश्वास ने तेनू चंगिया कर दिया और पूरे जीवन भर तू इस बीमारी से बची रहे। और पूरे जीवन पर इस बीमारी तो बची रही। हालेलुया। हालेलुया। वह तो तेरे सारे अधर्म से को क्षमा करता है, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, सारे रोगों से चंगा करता है। ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी कोने में, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, चाहे आप पंजाब में किसी गांव में, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, या आप बाहरी देश में हैं, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, किधर भी आपको ये वचन मिल रहा है, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, आज आप ये वचन के ऊपर ध्यान करेंगे। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, सर्वव्यापी प्रभु आपके पास है, ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, आपके सारे धर्म से शुद्ध करने वाला है, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, आपकी बीमारी से चंगा करने वाला है। ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। आप घुटने टेक कर फुल विश्वास करें, ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਫੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, आज ही आपका उद्धार हो जाएगा, ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, आज ही आप रोगों से निराश हो जाएंगे। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। अभी हम प्रार्थना करने जा ਹੁਣ रहे ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ हैं, ਹਾਂ। आइए हम सिरों को झुकाएं। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, हम आपको धन्यवाद देते हैं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ आज के दिए हुए वचन के लिए। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨਾਂ ਲਈ। प्रभु, प्रभु तू आज और कल युग युग एक जैसा है। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, जिन्होंने भी तुझ पर विश्वास किया, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, आज तक शर्मिंदे नहीं हुए। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। प्रभु, उनको तूने शुद्ध कर दिया, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ, तूने सभी रोगों से निरोया किया। ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੋਇਆ ਕੀਤਾ। आज भी तू वही है। ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹੀ ਆ। तेरा वचन हमारी सामर्थ्य बन जाए। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਏ। जितने सुना उनके अंदर सामर्थ्य आए, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆਏ, विश्वास मजबूत हो जाए, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ तेरा ਜਾਏ, अनुग्रह उनके ऊपर होने। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ। पिता, ਪਿਤਾ, हमारी विनती को ग्रहण ਸਾਡੀ कीजिए, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। हैं। आमीन। ਆਮੀਨ। अब हमारे पिता का प्रेम, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, पवित्र आत्मा की सेवा का ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ अब से लेकर ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तमाम पवित्र लोगों के साथ तमाम पवित्र लोਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ सबके साथ होती रहे। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਦੀ ਰਹੇ। आमीन।